Hello, guys. Welcome back to our channel, Life in Motion Studio. कभी ऐसा हुआ है कि कोई देर रात किसी सुनसान गली से गुजर रहा हो, चारों तरफ हल्का अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी हो, और तभी अचानक से लगे कि कोई है ठीक पीछे, लेकिन जैसे ही पलटकर देखो वहां कोई नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा दिमाग हमारे साथ ये डरावना खेल खेलता क्यों है। चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। ये जो एहसास है ना, ये कोई नया डर नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें लाखों साल पुरानी है हमारे इवोल्यूशन में। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे डीएनए में बसी हुई है। जरा सोचिए हमारे पूर्वजों के बारे में। वो एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां शिकारी अक्सर पीछे से हमला करते थे। तो खुद को बचाने के लिए हमारे दिमाग ने एक कमाल का सिस्टम बनाया। इसे कहते हैं रियर फील्ड थ्रेट डिटेक्शन। ये समझिए कि एक हार्डवायर्ड अलार्म सिस्टम है जो हमें उन हमलों से बचाता है जिन्हें हम देख नहीं सकते। और मजे की बात तो ये है कि शिकारियों से भरी वो दुनिया तो कब की खत्म हो गई, लेकिन वो पुराना इंस्टिंक्ट आज भी हमारे मॉडर्न दिमाग में पूरी तरह एक्टिव है। तो सवाल ये है कि ये पुराना इंस्टिंक्ट एक्टिवेट कैसे होता है। कुछ खास हालात हैं जो इसे और भी मजबूत कर देते हैं, और इसकी शुरुआत होती है हमारी अपनी इंद्रियों यानी हमारे सेंसेस की सीमाओं से। देखिए, अंधेरे में हमारी आंखों को पूरी जानकारी नहीं मिलती, तो जब दिमाग तक विजुअल इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं पहुंचती तो वो खाली जगहों को खुद भरने लगता है। और उसका पहला अंदाजा क्या होता है? हमेशा सबसे बुरा, यानी कोई खतरा हो सकता है। हमारी जो पेरिफेरल विजन होती है, मतलब जो हम आंखों के कोनों से देखते हैं, वो डिटेल्स के लिए नहीं बनी है, वो सिर्फ हलचल पकड़ने के लिए बनी है। कम रोशनी में यही चीज एक धोखा बन जाती है, और परछाई की जरा सी भी हलचल हमें किसी की मौजूदगी का भ्रम करा देती है। सिर्फ अंधेरा ही नहीं, खामोशी भी हमारे दिमाग को सुपर सेंसिटिव बना देती है। जब चारों तरफ सन्नाटा होता है तो एक पत्ते की सरसराहट या हमारी अपनी सांसों की आवाज भी दिमाग के लिए खतरे का सिग्नल बन जाती है। तो हमारी सेंसेस के धोखे तो हैं ही, पर कुछ साइकोलॉजिकल वजहें भी हैं जो इस मौजूदगी का एहसास पैदा करती हैं। चलिए दिमाग के इस अदृश्य कवच को समझते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर के चारों ओर एक अदृश्य बुलबुला है। इसे पेरीपर्सनल स्पेस कहते हैं। ये हमारा पर्सनल सेफ्टी जोन है। हमारा दिमाग लगातार इस जोन पर नजर रखता है, खासकर उस हिस्से पर जो हमारी पीठ के पीछे है और जिसे हम देख नहीं सकते। तो अब होता क्या है कि जब दिमाग को पक्का पता नहीं होता कि हमारे इस अदृश्य सेफ्टी जोन में क्या है, तो वो सबसे सेफ रास्ता अपनाता है। वो मान लेता है कि वहां कोई खतरा हो सकता है। ये एक डिफ़ॉल्ट सेफ्टी मैकेनिज्म है। ये चीज़ और भी बढ़ जाती है जब हम तनाव में या थके हुए होते हैं। तब हमारा दिमाग हाइपर अलर्ट हो जाता है और हर छोटी मोटी चीज़ में खतरा ढूंढने लगता है। इसके बाद दिमाग खाली जगहों पर हमलावरों की कल्पना करने लगता है, और एक खाली कोना भी एक डरावनी परछाई बन जाता है। इन सभी एहसासों और ख्यालों का क्लाइमैक्स क्या होता है? एक ऐसा एक्शन जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अचानक से पलट कर देखना। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये पलट कर देखना कोई सोचा समझा फैसला नहीं है। ये एक रिफ्लेक्स है, एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये जो अचानक पलटकर देखना है ना, ये दिमाग की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का फाइनल एक्शन है। इस पल में दिमाग लॉजिक पर नहीं बल्कि सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो इन सब के बाद आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये एहसास असली है? देखिए, यहाँ हमें दो चीजों के बीच का फर्क समझना होगा। एक तरफ है हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, और वो बिल्कुल असली और जरूरी है। और दूसरी तरफ है वो मौजूदगी का एहसास जो उस इंस्टिंक्ट का बनाया हुआ सिर्फ एक भ्रम है। तो अगली बार जब कभी अंधेरे में ऐसा महसूस हो कि कोई पीछे है, तो एक बात याद रखिएगा, वो मौजूदगी शायद असली न हो, लेकिन आपका डर, आपकी वो इंस्टिंक्ट, वो बिल्कुल असली है।